इस बार गठबंधन को ही सफल बनाने का कामयाब कर रहे हैं लोग। ये समझ लीजिए कि 80% लोग जो है ना वो गठबंधन के पक्ष में है। सर में शर्म नहीं है और मसले में गाली नहीं है और वोट दी हमने खुल के, वोट दी हमने नल के। इस वक्त एक रौ और एक हवा है इस बात की जो 5 साल योगी सरकार ने करा है, युवा वर्ग आज मिट्टी में मिला दिया है। इस बार जो है जिससे भी बात हो रही है वो क्लियर कर रहा है कि हम तो भाई गठबंधन को जा रहे हैं। लोग ये भी कहते हैं कि ओवैसी फैक्टर भी काम करेगा, ओवैसी की पार्टी की तरफ भी लोग जाएंगे। नहीं 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 नहीं, वोट कटेगी बिल्कुल। क्या नाम, मौका नहीं है ओवैसी को वोट देने का। ये कहते 40% महिलाएं चली 1% भी नहीं जाएगी। अच्छा, 1% भी नहीं जाएगी, सब गठबंधन पे जाएगी। जैसे आपने कहा था कि राकेश टिकैत ने हर हर महादेव अल्लाह अकबर के नारे लगाए, क्यों लगाए? कि एकजुट होने के लिए लगाए उन्होंने। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान का आगाज हो चुका है, लेकिन एक सवाल सबके जहन में है, इस बार उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता वो किस तरफ जाएगा? क्या मुस्लिम मतदाता बटा हुआ है या मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर के एक तरफ जा रहा है, या मुस्लिम मतदाता भी जिस तरह से बीजेपी कहती है कि मुस्लिम मतदाता और खास करके जो मुस्लिम बहनें हैं वो अंदर खाने बीजेपी को ही वोट करेंगी। तो इन सारे मुद्दों पर मुसलमान मतदाताओं की राय क्या है, इनका मन टटोलने का काम करेंगे। यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं मुजफ्फरनगर में, और मुजफ्फरनगर का ये इलाका ये खालापुर, ये खालापार, और ये इधर जो है वो किदवई नगर। तो यहाँ पर जो है मुजफ्फरनगर में हम मौजूद हैं, और मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत, उनका भी जिक्र जरूर होगा। राकेश टिकैत ने भी नारा दिया था अल्लाहू अकबर हर हर महादेव। तो वो अल्लाहू अकबर हर हर महादेव वो कितना मिल पा रहा है, कितना नहीं मिल पा रहा है, तमाम सारे मुद्दे जो है वो है हमारे सामने। क्या नाम है आपका? इशरत अली। वोट दिया आपने? जी डालिया है। अच्छा, क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान मतदाता के मन में क्या है? बट रहा है, एकजुट है, क्या है? नहीं, इस टाइम बटने का मौका नहीं है। हाँ। एक से एक तरफा वोट देंगे, जिसे भी देंगे गठबंधन को। अच्छा, हाँ। बटने का मौका क्या कहना चाह रहे हैं आप? कि थोड़ा थोड़ा नहीं, अब तो फिलहाल एक तरफा ही वोट डालना। अच्छा, हाँ। ये कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ओवैसी फैक्टर भी काम करेगा, ओवैसी की पार्टी की तरफ भी लोग जाएंगे। नहीं 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 नहीं, वोट कटेगी बिल्कुल। क्या नाम, मौका नहीं है ओवैसी को वोट देने का। अच्छा, क्यों मौका नहीं है? वो भी तो लड़ रहे हैं, उनको भी तो। नहीं, उन्हें वोट दे के हम हार जाएंगे फिर। अच्छा, हार जाएंगे। ये आप बताइए, ये अपनी बात कह रहे हैं, आप अपनी बात बताइए। ये वे है सर में शर्म नहीं और मसले में गाली नहीं है। जी हमारी ये है, हमने वोट दिया है लड़के को। अच्छा जी, क्या बोला? दोबारा बोला। सर में शर्म, क्या बोला? सर में शर्म नहीं है और मसले में गाली नहीं है और वोट दी हमने खुल के, वोट दी हमने नलके को। अच्छा जी, और अब हमारा ये है अच्छा हमारा रंग हो गए, अन्य हमारा रंग कुछ नहीं है। हमारा रंग ऐसा हो रहा था कि हमारा कोई वो नहीं है, कोई रहबर नहीं है, कोई वो नहीं है, और ये इंसान ऐसे है कि कुछ वो नहीं है, गुण बमदन की कोई वो नहीं है। अच्छा, ये और जो बताइए, आपने वोट डाल दिया? पहले तो ये दिखाइए। जी डाल दिया। क्या 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 किस तरफ है? एक तरफ नल गठबंधन पर वोट है, अच्छा, नल पर है, नल पर, गठबंधन पर। गठबंधन पर। ये आप लोग वोट कर रहे हैं जी। ये एक बीजेपी की तरफ से जो है तुर्रा दिया जाता है कि मुस्लिम जो माताएं बहनें हैं वो पीछे से बीजेपी को ही वोट करेंगी। 3 तलाक वाली बात, ये बात वो कई बार उनकी तरफ से कहा जाता है। नहीं, ऐसा कुछ अब अनपढ़ नहीं रहे और यह क्या नाम ना समझ नहीं है, और फिर अनपढ़ नहीं है ना समझ है, और फिर हम घर से समझा के भेजते हैं कि क्या नाम नलके को वोट डालेगी, चौथे नंबर पे नलके का है तो वहीं वोट डली हमारी। मतलब मुस्लिम माताएं बहनें भी, वो भी एक तरफ। हाँ, जो जिसे हम कहेंगे हम अपने घर में हैं, मालिक हैं हम, तो क्या नाम जहाँ मैं कहूँगा मेरी बीवी वहाँ डाल लेगी या मेरी बच्ची वहाँ डाल लेगी वोट। क्या नाम उन्हें समझाऊंगा, नफा नुकसान जैसे भी होगा। माता बहनें सब नल के भी बहुत लगेगी। अच्छा, ये बताओ, आप लोग तो कह रहे हो नलके पे मोहर लगेगी, लेकिन ऐसा तो नहीं दूसरी तरफ भी लोग सारे एक तरफ हो जाए? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जी। हाँ, आप लोग कह रहे हैं नलके पे मोहर लगेगी, तो ऐसा तो नहीं दूसरी तरफ का जो समुदाय है वो बीजेपी की तरफ सारा चला जाए? नहीं, गठबंधन पर। फूल को मिटाओ, नल का चलाओ, पानी आवेगा। आप ये बताओ कि आप लोग एक तरफा नल की तरफ हो रहे हो, गठबंधन की तरफ हो रहे हो, तो दूसरी तरफ ऐसा तो नहीं बीजेपी की तरफ लोग चले जाएंगे? नहीं, नल के पे है जी, नल पे नल चलाएंगे, नल
क्या नाम आपका? मेरा नाम गुलजार अहमद है। अच्छा, जी हाँ। क्या है इस बार मुस्लिम मतदाता के मन में? मुस्लिम मतदाता के मन में जो चल रहा है ना, वो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि इस बार गठबंधन को ही सफल बनाने का कामयाब कर रहे हैं लोग। ये समझ लीजिए कि 80% लोग जो है ना, वो गठबंधन के पक्ष में है। बीजेपी को 2017 में जो वोट दी थी, उससे जो है मतदाता बिखर गया था, और अपने जहन को एक तरफा करने के बाद ही मतदाता इस बार आया है। लोक दल को और सपा को एक जगह मिलाने का कार्य जो करा ना, वो मुस्लिम समाज ने ही किया है। अच्छा, ये बताओ, लेकिन यही तो फिर ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहला चरण का चुनाव हो रहा है, इन 58 सीटों में जहां पर आज वोटिंग हो रही है, पिछली बार 53 सीट पर तो बीजेपी आ गई थी, तो इसका मतलब मुसलमान मतदाता ने भी तो वोट किया था। बताऊंगा ना, मैं आपको बताऊंगा ना वो क्या कारण रहा। पिछली बार जो मतदाता बीजेपी में गए, क्यों गए? वो इसलिए गए कि 2013 के दंगे में जो दूसरा पक्ष था मुसलमानों के खिलाफ, वो सारा बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था। मुसलमान को अपनी जान बचाने के लिए उसे बीजेपी को जाना पड़ा। अब नहीं लगेगा वो वाली बात। इस बार जो है वो बीजेपी को क्लियर कर रहा है। लगभग लोकदल और सपा ये दोनों एक हुए। क्यों हुए? कि जो 2013 के उसमें जो जाटों की गलती हुई थी, वो गलती अपनी सुधार ली। जैसे आपने कहा था कि राकेश टिकैत ने हर हर महादेव अल्लाह अकबर के नारे लगाए, क्यों लगाए? कि एकजुट होने के लिए लगाए उन्होंने। ये है लोगों में नीचे मैसेज है। हाँ है, मैसेज सबको है। अगर मैसेज ना होता तो आज लोक दल और समाजवादी को जो मिल करके वोटिंग कर रहे हैं मुसलमान, ये कभी ना करते। अच्छा, आप सुबह शाम दूसरे समुदाय के लोगों में बैठते होंगे, जी हाँ। हिंदू भाइयों में बैठते होंगे, उधर का क्या मैसेज है? उधर का मैसेज भी फिलहाल देखो, दूसरे के मन का तो कुछ नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन आदमी पढ़ तो थोड़ा बहुत तो लेता पढ़ लेता है। इस बार जो है जिससे भी बात हो रही है, वो क्लियर कर रहा है कि हम तो भाई गठबंधन को जा रहे हैं। हरिजन भी कह रहा है, जाट भी कह रहा है, बनिया भी कह रहा है। है। बीजेपी हार जाएगी आपको लग रहा है? नहीं देखो, ऐसा है ना, सरकार बीजेपी की है ऊपर। उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसकी बने ये कुछ नहीं कह सकते। क्लियर डब्बों में पैक हो रही। योगी को आपको लग रहा है योगी हार के अपने आप चुपचाप चले जाए? आपको लग रहा है इतना आसान? नहीं, योगी गोरखपुर से विधायक बन रहे हैं, गोरखपुर से विधायक बन रहे हैं, गोरखपुर। लेकिन क्या है कि जो आदमी हारता है वो कुछ ना कुछ तो करता है। ऊपर उनकी सरकार है तो नीचे उनकी सरकार क्या कुछ बन कुछ सकती करेंगे? है, बन सकती है। क्या कुछ न कुछ करेंगे आप? भाई वो अपनी सीट निकालने के लिए किसी भी पक्ष को अपने पक्ष वो करेंगे। सीट तो निकाल लेंगे। हम ये कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री हार करके वापसी गोरखपुर चले जाएंगे। गोरखपुर नहीं जाएंगे। वो अपनी सरकार बनाने के लिए किसी न किसी को अपने पक्ष में करेंगे ना, तोड़फोड़ होगी। तोड़फोड़ होगी। बिना गठबंधन के नहीं सरकार बनेगी। क्या देख रहे हैं मुस्लिम मतदाता जो नौजवान है, उसके मन में क्या है? देखिए, देख तो ये रहे हैं हम कि वोट सभी पे जा रहा है। ऐसा नहीं है कि नल पे ही जा रहा है या तुम्हारा फूल पे जा रहा है या पतंग पे जा रहा है। वोट तो सब पे जा रहा है। ठीक बात है। और सभी हैं, सब पता नहीं कौन कौन किसको वोट देता है। ये तो हम कह नहीं सकते कि इन्होंने किसको दिया है, उसने किसको दिया है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ज्यादातर ऐसे लेकिन लोगों की क्या समझ में आ रही है आपको? ज्यादातर लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? ज़्यादातर तो ये समझ में आ रहा है कि वोट डल लिए नल पे, यहाँ गठबंधन पे। जी गठबंधन तो अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे? लगभग लग रहा है ऐसा। ऐसा मुझे लगता है कि हो जाएगी। अच्छा, मैं एक बात इधर पूछा था, वो बीजेपी कई बार कहती है कि जो मुस्लिम माताएं बहनें हैं वो हमारे को ही वोट करती हैं, बीजेपी को ही वोट करती है। हाँ, तो ये सही बात है। 40% वोट जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बीजेपी पे डालती हैं। तो अब भी करेंगे? हो सकता है। नहीं, आप अपने घरों में आसपास में क्या सुन रहे अब अभी तो क्लियर नहीं बता सकते ना, हम क्लियर नहीं कर सकते कि किसने किसको वोट तो रहता दिया। ही, आदमी सुनता रहता है। हाँ, 30% लगता है अब के बीजेपी पे वोट जाएगी। आपके आसपास में महिलाएं बोलती हैं? 30% वोट जाएगी महिलाओं की। नहीं, महिलाएं बोलती हैं आपके आसपास में कि बीजेपी को देंगे? महिलाएं कहती भी हैं कुछ। किस मुद्दे को लेकर के वो बोलती हैं? मेरी कम से कम 50 महिलाओं से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि बीजेपी को भी देंगे वोट। वो किस लिए वो बीजेपी की तरफ जाती पतंग है? को भी दे रहे हैं। नहीं, वो बीजेपी की तरफ जाती है तो क्या बताते हैं कि किस लिए वजह से बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? भाई जैसे कि उनको अनाज मिल रहा, कुछ इस तरह के भी मकान बनवाए इन्होंने, सिलेंडर मिले हैं। अच्छा, तो उसकी वजह से तो आदमी झुकता ही है। जिसको कुछ मिल रहा है वो तो जाहिर सी बात है उनको देगा ही। देखिए, मकसद ये नहीं है कि यहाँ पर जो है एक हा हुल्लड़ करके एक यहाँ पर बातचीत कर लेना और आपको दिखा देना। मकसद ये है कि हम लोग इतनी दूर से आए तो बात को समझे, और आप लोग जो देख रहे हैं तो आप भी बात को समझिए कि हकीकत क्या है, क्योंकि हकीकत को टटोलना ही जो है वो मेन मकसद है। हाँ, आप बताइए क्या है इस बार मुस्लिम मतदाता के मन में क्या है? लोग ये नल का हैंडपंप है, नल का गठबंधन। दूसरी तरफ ओवैसी फैक्टर नहीं है क्या? नहीं, कुछ नहीं है यहाँ। अच्छा। गठबंधन
ये जो भाई साहब अभी मुस्लिम मतदाताओं के बारे में बोल रहे थे, बहनों के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ गठबंधन ही चल रहा है एक तरफा। ये कहते 40% महिलाएं चली 1% भी नहीं जाएगी, अच्छा 1% भी नहीं जाएगी, सब गठबंधन पे जाएगी। आपने डाल दिया, वोट डाल दिया? जी डाल दीजिए। क्या लग रहा है इस बार? इस बार जो है ना क्या नाम नलके का चल रहा है। अच्छा, दूसरा ये जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, वो लोग भी आएंगे आपको लग रहा है? मुश्किल है उनका तो आना। तो फिर अकेले से क्या जीत जाएंगे? हाँ बस आने की नहीं फिर मुश्किल अकेले है। से तो जीत नहीं पाएंगे। हाँ अकेले से कहाँ सीट निकल पाएगी। फिर हार जाएगा क्या? हाँ हर जगह इसी हिसाब से तो यहाँ का तो। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इनाम। मोहम्मद इनाम। क्या देख रहे हैं इस बार? देख तो रही सब तरह के हिसाब दिख रहा, लेकिन आधे से ज्यादा वोट काटी हुई है। मकसद तो आधे से ज्यादा वोट ही काट रखी है इन्होंने। वोट काट दिया है। जी सुबह से अब तक के अपनी वाइफ के वोट डालने के लिए निकालने के गया था, अब तक वोट नहीं निकली। कह ले है नहीं, आधार कार्ड पहचान पत्र सारी आईडी है, लेकिन वोट ही नहीं है। सुबह से क्या ये बात ये सही कह रहे हैं क्या? वोट कट रही है? हमारा भाई बोल रहा था भाई। वोट कटे हुए हैं। वोट कट रही है, बात सही कह रहे हैं क्या? नहीं, वोट के बारे में तो देखो मैं नहीं कह सकता, अलबत्ता जो वोट डाल रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं है, बिल्कुल ठीक तरीके से वोट पड़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है जी, और क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही जानना चाह रहे हैं कि इस बार क्या है मूड, किस करवट ऊँट बैठेगा? नहीं, ऊँट तो इस करवट बैठेगा। देखो मैं एक सबसे पहले अपनी बात को यहाँ से शुरू करूंगा। बजा जिसे कहे आलम उसे बजा समझो, बजा जिसे कहे आलम उसे बजा समझो, और खल्क की आवाज को नकारा खुदा समझो। इस वक्त एक रौ और एक हवा है इस बात की, जो 5 साल योगी सरकार ने करा है, युवा वर्ग आज मिट्टी में मिला दिया है बिल्कुल। जितना सरकार ने पूरे 5 साल खूब निकली है वैकेंसीज, खूब निकले हैं यानी आवेदन, और रखा किसी को पूरे 5 साल तक? कहाँ है वो क्वालिफिकेशन? लोग किसी की ली खबर इन्होंने 5 साल तक? कितने गांव और देहात से लोग आकर के। आपको महसूस हो रहा है कि बदलाव होगा? यकीनन बदलाव होगा, 100% होगा, 100% बदलाव होगा। अच्छा, ये मुस्लिम मतदाता जो है वो एकजुट होंगे या दूसरे भी लोग जो है वो अखिलेश की तरफ जुट रहे हैं क्या? मैं समझता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश का, चाहे वो हिंदू समाज हो या कि मुसलमान समाज हो, सब समझ चुके हैं इस वक्त सही क्या है और गलत क्या है। देखिए, किसी को समझाने की यहाँ पर मकसद यही था कि मुजफ्फरनगर एक ऐसा सेंटर है, यहीं से जो है वो बात निकलती तो दूर तक जाती है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक आगाज हुआ है उत्तर प्रदेश के चुनाव का। अब यहाँ से जो लहर बनेगी धीरे धीरे वो फिर अंजाम तक पहुंचेगी। तो सवाल यही है कि आखिरकार जो है वो इस बार लखनऊ की गद्दी पर कौन बैठेगा, मुस्लिम मतदाता किसकी तरफ जाएंगे, दूसरे समुदाय के लोग क्या उनका भी जो है सपोर्ट मिलेगा, तमाम सारे सवाल हैं। लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है, आप भी अपनी राय रखिए, इस खबर को आगे तक पहुंचाइए। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।